इस वक्त हम लोग कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी में हैं और उनका रोड शो अभी अभी निकला है यहाँ से। वरुणा कंस्टिट्यूंसी है और वरुणा कंस्टिट्यूंसी में हमारे साथ कांग्रेस के राज्य महासचिव हमारे साथ में। सर, रघु मंचना हल्ली जी, ये बताइए, क्योंकि आप कांग्रेस के राज्य के पदाधिकारी हैं, कितनी सीटें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कर्नाटक? हमारा ये चामराजनगर और मैसूर का दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी इधर है, तो हम लोग पूरे की पूरा जीत जाएंगे। कांग्रेस पूरा के पूरा आ जाएगा। एक सीट भी हम लोग जीत नहीं पाएंगे, वही कोई बात नहीं है, लाइक वैसा कोई बात नहीं है। फिर हम लोग पूरा चामराजनगर और डिस्ट्रिक्ट। जी जी, ये थोड़े नारेबाजी और ये भाषणबाजी गाड़ियों से हो रही है और यहाँ से ये पूरे ट्रैफिक को मेरे ख्याल से मैनेज कर रहे हैं जो आगे कॉन्वॉय जा रहा है। ये हमारा ये जो नेता है, हम सिद्धरामैया सर जी है, उनके ये सब अभिमानी लोग हैं। किधर भी जाए आप, कौन से भी गांव में जाओ, किधर भी जाओ, ऐसा बीट तो लगे जाएगा। ये तो इधर का क्या हो बोलता है, हम लोग ये पैसे दे के बुलाने का कोई बात नहीं, इधर ये सब वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री एक बात बताइए हमको कि ये बहुत सारे येलो कलर के झंडे दिखाई दिए जिसमें सिद्धरामैया जी का फोटो है, ये क्या है? वो सिद्धरामैया जी का क्या बोलते हैं, उसका बैकग्राउंड में येलो जो फोटो दिख रहा है उसका निशाना है, लाइक वो किसान के वो फ्लैग है, वो किसानी का। अच्छा, वो किसान का झंडा है जिसमें सिद्धरामैया जी का फोटो लगा के और यहाँ पे गांव में दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा झंडे वही येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस का झंडा कम दिखाई दे रहा है। नहीं, कांग्रेस का ही, वो भी कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का झंडा, वो आपका मतलब से वो कांग्रेस का झंडा थोड़ी नहीं है, वो भी कांग्रेस का ही झंडा है। फिर तो वो सर जी का फोटो लगा के जा रहा है, फोटो लगा के जा रहा है, वो झंडे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये पीले रंग का झंडा किसानों का झंडा है? किसानों का है, वो प्यार से वो येलो कलर का बैकग्राउंड लगाया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे बड़े अभी कांग्रेस जो राज्य के चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या बड़े मुद्दे आपकी समझ से आ रहे हैं जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी कांग्रेस के जो लड़ रहा है, हमारा पहले हमारा सीएम सिद्धरामैया जी था, वो जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए और क्या बोलते हैं उनको, कास्ट वाइज का कोई उनसे झंझट नहीं था उसके पास। आज बीजेपी का जो है मुद्दा है वो सबको मालूम पड़ गया है। ये नाटकबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इधर का जो नाटक क्या बोलता है, ऊपर से लोग आ रहा है, दिल्ली से जो लोग आ रहा है, सबको पता चल गया है ये जो नाटक चला वो अभी नहीं चलेगा। कांग्रेस का सरकार आएगा तो 100% कांग्रेस की सरकार आएगा। हम यहाँ पे कर्नाटक में घूम रहे हैं कुछ दिनों से और हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, उनसे ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे, तो उसका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार भाषण हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, बार बार चुनाव प्रचार में यहाँ आ रहे हैं, तो इसका कोई असर पड़ेगा? टू बी वेरी फ्रैंक, उसका तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इधर कर्नाटक में आज जो चल रहा है सबको पता चल गया है, ये जो बीजेपी का 40% सरकार है, भ्रष्टाचार का सरकार है, उसको गिराना पड़ेगा और अच्छे वाले गाँव के लिए, सब गरीबी लोग के लिए काम करने वाला चाहिए। तो हम लोग कांग्रेस के लिए वोट देंगे। पूरा अब एक किसान से पूछ सकता है अब किसको वोट देंगे, तो वो बोलेगा कांग्रेस को वोट जाएगा। काम ऐसा करा है कांग्रेस की सरकार, ऐसा काम करा है। हमारा जो नेशनल लीडर्स है उससे भी ऐसा है। राहुल जी का जो इधर भारत जोड़ो यात्रा से भी हुआ, सब आपका भीड़ तो देख सकते हैं कैसा चलेगा। तो कांग्रेस इधर 100% आएगा। बीजेपी के पास यहाँ पे कर्नाटक में लिंगायत वोट बहुत मायने रखता है और लिंगायत वोट येदियुरप्पा की वजह से बीजेपी के पास जाता रहा है। अभी आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जगदीश शेट्टार, वो भी आपकी तरफ आ गए आखिरी मौके पर, तो वो लिंगायत नेता हैं और डिप्टी सीएम भी लिंगायत नेता हैं। तो क्या उसको आपको लग रहा है कि क्या लिंगायत वोट इस बार बीजेपी को उतना मिलेगा जितना मिलता रहा है? येदियुरप्पा अभी भी बड़े नेता हैं। नहीं, अभी जो हमारा जी शेट्टर जी आया है और लक्ष्मण सवदी आया है, हमारे पास अभी कांग्रेस में
बहुत सारे लीडर्स हैं, लिंगायत का लीडर सब मिलके अभी कांग्रेस के लिए ये जो लिंगायत का वोट्स है, वोट बैंक था, वो सभी हमारे पास है अभी, और सब कांग्रेस के जोड़ में आ रहे हैं। कांग्रेस में हमारा जो सरकार था, पहले सरकार था, सबको पता चला है ये बार लिंगायत का समुदाय जो है हमारा साथ चलेगा, कांग्रेस के साथ चलेगा। वो लोग सब क्या बोलते हैं उसको, दे हैव ऑल डिसाइडेड टू वोट फॉर कांग्रेस। जो लिंगायत का वोट था ये बार 90% कांग्रेस को आएगा। अच्छा, ये बताइए कि रिजर्वेशन यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और रिजर्वेशन में भी जो टचेबल दलित हैं, अनटचेबल दलित हैं, यानी दलित लेफ्ट, दलित राइट, 80 राइट 80 लेफ्ट, इनके रिजर्वेशन के अलग कैटेगरी की मांग हो रही थी। और बीजेपी ने अभी जो 4% का रिजर्वेशन मुस्लिम्स का काट के लिंगायत वकालिक को दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने 75% तक की सीलिंग बढ़ाने का प्रॉमिस किया है मैनिफेस्टो में। रिजर्वेशन एक मुद्दा है यहाँ पे, इससे आपको लगता है कि वोट मिलेगा? 100% वोट मिलेगा, 100% चलेगा। ये जो आप बोल रहे हैं ये रिजर्वेशन का जो है, ये पहले ये जो आप लास्ट इलेक्शन के मूवमेंट में ये सभी रिजर्वेशन का लेके आया, सबको पता चल गया है ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा अब उठा है ये इलेक्शन का गिमिक है, इलेक्शन का गिमिक है। तो उसके लिए रिजर्वेशन को कोई इधर हम असर नहीं पड़ेगा। उधर कांग्रेस का व्हाट यू से दैट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन बिफोर इटसेल्फ इज अ श्रीरक्षा फॉर द कांग्रेस। अच्छा, एक बात बताइए कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकार में अगर आए तो पीएफआई और बजरंग दल के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कही है। इससे क्या हुआ कि पीएफआई पे तो ऑलरेडी बैन है, बजरंग दल पे बैन की बात या बजरंग दल पे कानूनी कार्रवाई की बात हुई, तो इससे उसको बीजेपी ने बहुत उसको उठा लिया। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कर्नाटक में, ये मुद्दा क्या कर्नाटक में कितना अहम बड़ा बन जाएगा? नहीं सर जी, ये सब कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आप मुद्दा जो बोल रहे हैं वो सब हमारा नेता लोग है, लीडर लोग है, हमारा कांग्रेस पार्टी का नेता है, सब पहले ही बता दिया है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज हिंदी का बहुत बात हो रहा, वही उसका असर नहीं पड़ेगा सर जी। तो जब असर नहीं था तो उसको मैनिफेस्टो में लाए क्यों? Sir, actually this part was like to be frank, this is not to be declared, like this I can't talk about all those things because I'm not that big person to talk about that Okay, manifesto. Yeah. लेकिन आपको लग रहा है कि क्या कर्नाटक में बजरंग दल इतना बड़ा हो गया है कि उसके लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस के तौर पे लाए उसको, या इतना खतरा बजरंग दल का कर्नाटक में हो गया है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, नो, नथिंग टू बी डिक्लेयर्ड। बजरंग दल का खतरा कर्नाटक में नहीं है, बजरंग दल का इतना प्रेजेंस नहीं, तो मैनिफेस्टो में लाने की जरूरत क्या थी? दैट थिंग आई थिंक यू शुड हैव टू टॉक टू आवर लीडर्स सर। तो देखा दोस्तों आपने कि बजरंग दल का इशू, इनका मानना है कि कर्नाटक में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन दिल्ली और नोएडा के मीडिया के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और कर्नाटक में और भी जगह हम बात कर रहे हैं तो भी यही बात सामने आ रही है कि यहाँ पे वो जो मुद्दे दिल्ली के हैं वो कर्नाटक में लाने का जो प्रयोग हो रहा है वो शायद चुनाव में कामयाब ना हो।